जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे। इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, और यदि आपको क्यूबॉइड संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मेरे कंसेप्ट वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4 कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देयर इज अ हेमिस्फीयर माउंटेड ओवर अ 7 सेंटीमीटर साइड क्यूब। What can be the maximum diameter of the hemisphere? वो जो अर्धगोला मैंने रखा उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? And what will be the total surface area of the new solid? ये जो नया सॉलिड बना, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो लॉजिकल बात है, ध्यान से देखो। यदि घन दिया है इन क्यूब साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले में इन हेमिस्फीयर मैक्सिमम डायमीटर, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमीटर? तो देख, अब यदि हम बात करते हैं घन का, तो बाबू घन का किसी भी साइड से लेंगे, हर एक फेस तो उसका एक स्क्वायर ही होगा, इधर भी उधर भी चारों तरफ ऊपर भी सब तो स्क्वायर ही होगा। तो यदि ये एक स्क्वायर है तो इस पे यदि हम एक अर्धगोला रखते हैं, एक हेमिस्फीयर रखते हैं, तो मैक्सिमम व्यास क्या आ जाएगा? तो आप इसी के ऊपर में ना रखोगे, लेकिन अर्धगोले का जो बेस होगा वो तो एक सर्कल होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से इसको कवर करेगा, दिखेगा तो ऐसा, लेकिन इसका बेस को कवर करेगा वो कुछ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी आप अर्धगोला रखेंगे उसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो मैक्सिमम इस क्यूब के साइड के इतना ही तो हो सकता है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आंसर लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं तक तो जाएगा वो और यही तो अर्धगोले का व्यास होगा। तो चलिए यहाँ पे अधिकतम व्यास कितना हो सकता है उसका? 7 सेंटीमीटर। क्यों हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर का चारों तरफ यदि हम कवर करते हैं तो वो उसका मैक्सिमम साइड के इतना ही हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो चलो देखो, तो यदि ये आ गया तो त्रिज्या, रेडियस क्या होगा? व्हाट कैन बी द रेडियस? देयरफॉर रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, जहां आवश्यकता जो पड़ेगा उसको उठा लेंगे हम लोग। बोला प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे क्या होगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, एक काम करते हैं, सुनो, सबसे पहले ना ध्यान दो, सबसे पहले पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, है ना, घन का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन इसमें से अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल को हटा देना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा भाई? नॉर्मल सी बात है सर, चारों तरफ तो एरिया होगा, नीचे भी एरिया होगा, ऊपर भी कवर होगा, लेकिन कितना होगा? बोले सर ऊपर में ये स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर में आप जो एरिया ले सकते हो वो सिर्फ ये वाला ले सकते हो। ये तो सर्कल हट जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? तो अर्धगोले का आधार तो एक सर्कल होता है, तो उसका एरिया को आप हटा दीजिएगा, इतना एरिया निकाल दीजिएगा। तो अभी तक तो आपका घन के चारों तरफ का आ गया है, लेकिन इसके ऊपर में ये जो रखा गया इसको भी तो देखना होगा। मतलब ये वाला सिर्फ ऊपर, नीचे तो दब गया। जो घन का टॉप था और जो अर्धगोले का बॉटम था, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, सिर्फ साइड वाला बचा था, जो कि मैंने यहां तक के फॉर्मूले में वो कंप्लीट निकाल लिया घन का। अब बच रहा है सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या होगा? अर्धगोले की बात करता हूं मैं, तो सिर्फ ऊपर वाले के लिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो प्लस में लिख सकते हैं हम लोग अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, सी ऐसे, और यही होगा जो आपका न्यूली सॉलिड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो चलो देखते हैं घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बोले सर 6a² माइनस अर्धगोले का आधार क्या होगा? तो सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और जो रेडियस इसके आधार का है, मतलब जो सर्कल का है, वही तो इस हेमिस्फीयर का भी होगा, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। ध्यान से देखो, 6a² माइनस 2πr² में 1πr² चला गया, 2 गधा में 1 गधा चला गया, 1 बचा ना, प्लस का πr²। ये क्या होगा? देखो तो 6 × 7 × 7 प्लस 22/7, आर कितना है? 7/2 × 7/2। कुछ क्रॉस होगा उसको काट दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में ये कट गया, कितना हुआ? ध्यान से देखो आप, ये हो गया 7 7 49 × 6। तो 49 × 6 कितना होता है? 5 6 30, 300, मतलब 294 होगा ये। ठीक है, प्लस
इसको जोड़ो, 11 सती 77/2, 11 सती 77/2, तो ये कितना हुआ 294 प्लस 77/2 मतलब अरे 35 तो नहीं 70, 38.5 ही तो होगा 38.5। इसको जोड़ो कितना हो गया 0.5 का 0.5, 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड। ये आंसर हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दैट अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हैज बीन कट फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ अ वुडन क्यूब। एक लकड़ी का जो क्यूब है इसके किसी एक फलक से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट दिया गया है whose diameter is L, उसका डायमीटर को L दिया गया। हालांकि हिंदी वाले बुक में डायमीटर L नहीं कहा है तो आप A लेके भी चल सकते हो, इंग्लिश में L कह दिया है तो इसको लिया। और जो इसका डायमीटर है विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो क्यूब का किनारा है या जो साइड है उसके बराबर में, मतलब क्यूब का भी भुजा L तो इसका डायमीटर भी है। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, घन में भुजा A बराबर L यूनिट तो अर्धगोले में व्यास बराबर भी L यूनिट तो त्रिज्या L/2 हो जाएगा। बोला व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अरे अभी तो मैंने आपको बताया था इसी प्रकार का क्वेश्चन, याद करो। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये जो 5 है तो 4 नंबर देखो क्या किया था, सेम क्यूब था लेकिन क्यूब के ऊपर में एक रखा हुआ था। तो अब हम ऊपर में रखें या नीचे में रखें, सरफेस एरिया में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, वो तो सेम होगा। यदि अंदर से गड्ढा काटे भी हम तो चारों तरफ तो रहेगा ही, नीचे भी रह जाएगा, ऊपर में भी ये जो बेस जो टॉप होगा इसका ऊपर में भी तो इसी तरह से गड्ढा काटेगा वो, तो कहीं ना कहीं ये साइड वाला तो रह ही जाएगा। जो इसका मैंने ऊपर में लिया था वही इसका नीचे ले लेगा वो, तो वो भी ऐड ही हो जाएगा। इट मीन्स कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है आई कैन यूज सेम फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इसमें भी हम लोग वही यूज कर लेंगे। क्या है देखो, तो शेष बचे ठोस का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, तो लिखा मैंने घन का TSA माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CSA, ठीक है। अब ध्यान से देखो, घन का TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टोटल आ गया, उसमें से आधार का क्षेत्रफल हटा दिया मैंने, ये वाला एरिया हटा दिया क्योंकि ये तो गड्ढा वाला है, सिर्फ यही वाला बचेगा, यहाँ तक में सिर्फ घन के अंदर में रहा है। और अर्धगोले का CSA मैंने ले लिया क्योंकि ये अंदर तक काटा गया था, वो भी तो अर्धगोला है, उसका भी तो सरफेस एरिया लेना होगा, तो इसीलिए मैंने अर्धगोले का CSA ले लिया। चलिए देखते हैं, घन का TSA होता है 6a², ठीक है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो -πr² होगा, जबकि अर्धगोले का CSA क्या होगा 2πr² होगा। सेम बात मैं फिर से कहूंगा आपको कि 6a² माइनस, देखो दो गधे में एक चला गया तो एक बचेगा, ये प्लस का πr² बच जाएगा। अब जो जो चीज़ वैल्यू है उसको डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। ध्यान से देखते हैं, हालांकि आंसर जो है वो पाई के टर्म में ही है तो पाई को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये कितना हो गया 6 का 6 आ गया, ठीक है। a की जगह पे क्या रखना है, l रखना है, तो ये हो गया l × l, कोई बात नहीं है, प्लस पाई का पाई l² क्या हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा l/2 × l/2 r², ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो आप क्या होगा यहाँ पे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर इन दोनों से ना कहीं कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है सर, तो कॉमन आ रहा है तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए l² कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है 6 और प्लस का यहाँ बच रहा है π/4। लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि आंसर में कहीं आपको कुछ इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, आंसर में ना इसने 1/4 को भी बाहर निकाल दिया है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 1/4 को भी उसने बाहर निकाला। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट है लेकिन आपका आंसर को उसने कुछ इस प्रकार से लिख के रखा हुआ है कि 1/4 × l², कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखते हैं हम लोग 1/4 भी कॉमन निकाल ही लेते हैं ना, फिर जो होगा उसको देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ये तो अभी आपका 6l² हो गया, प्लस में πl²/4। हालांकि मुझे 1/4 कॉमन निकालना है, मुझे क्या करना है 1/4 कॉमन निकालना है, इधर से भी और इधर से ही। तो देखो बाबू यहाँ तो 1/4 है नहीं, तो करेंगे क्या हम, जब नहीं है और 1/4 बाहर निकालना है, क्योंकि ऐसा आंसर कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ आंसर जो मैंने आपको पहले लिखा वहाँ तक हो जाएगा, लेकिन आंसर ने 1/4 बाहर निकाला हुआ है। तो मैंने क्या किया, ऊपर में 4/4 से इस वाले टर्म में सिर्फ गुना कर दिया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कट जाएगा, ज्यों का त्यों बच जाएगा। अब मैं इससे 1/4 बाहर निकालता हूँ, देखो दोनों से मैंने 1/4 बाहर निकाला, निकल गया।
एल स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया, निकल गया। यहाँ क्या बचा, तो सर 1/4 निकल गया, एल स्क्वायर निकल गया, बचा 6 चौक 24, ये 24 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल स्क्वायर बाहर में, 1/4 बाहर में, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ पाई बच गया। और यही इसी को यदि हम लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में या जो भी दिया है, हालांकि यूनिट में दिया है तो इतना स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा इसका, और ये होगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। देखो अब ना जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दैट यू हैव गिवन अ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल कैसा है, तो कहता है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। मीन्स ये एक सिलेंडर के शेप का है जिसके इधर में भी एक हेमिस्फेयर लगा है और इधर में भी एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है। द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर वेयर एज द डायमीटर इज 5 मिलीमीटर। ये जो पूरा का, मान लो ये कैप्सूल के जैसा है, इधर भी एक अर्धगोला, इधर भी एक अर्धगोला, पूरा का पूरा कैप्सूल का लंबाई 14 मिलीमीटर, जबकि इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर। बोला व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा देखो आराम से, ध्यान से देखो, कैप्सूल के अर्धगोलाकार भाग में इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल डायमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, तो रेडियस 5/2 मिलीमीटर या तो 2.5 मिलीमीटर, जो पसंद है उसको लिखेंगे। बेलनाकार भाग को भी देख लो आप, तो सेम रेडियस इसका भी हो जाएगा, लेकिन हाइट कितनी आएगी, लॉजिकल चीजों को समझो आप। देखो बोला पूरे कैप्सूल का हाइट है 14 मिलीमीटर, हमको तो सिर्फ बेलनाकार पार्ट तक का चाहिए, पूरे से क्या मतलब है मुझे, क्योंकि मुझे तो बेलन का अलग और अर्धगोले का अलग निकालना पड़ेगा। तो मुझे यदि सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का हाइट चाहिए तो क्या हो, यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो कुछ नहीं है। बोला सर इधर जो अर्धगोले का ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इधर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इधर, ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो मैंने वही तो किया, यदि जो अर्धगोला है उसका यदि डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 होगा। तो मैंने क्या किया ना, पूरे 14 सेंटीमीटर में से इधर वाले का जो रेडियस है 2.5 और उधर वाले का भी जो रेडियस है 2.5, इन दोनों को माइनस किया। देखो 2.5 प्लस 2.5 तो टोटल 5 मिलीमीटर हो गया। तो 14 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर चला गया तो कितना बचा, 9 मिलीमीटर बचा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ सिलिंड्रिकल पार्ट है, जो बेलनाकार पार्ट है, उस बेलनाकार पार्ट का जो हाइट होगा वो 9 मिलीमीटर होगा, और रेडियस तो दोनों का सेम होगा, जो हेमिस्फीयर का होगा वही सिलेंडर का भी होगा। अब तुम ध्यान से देखो, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, बेलन का CSA प्लस 2 इंटू अर्धगोले का CSA। बोले सर ये कैसे आया, तो ध्यान से देखोगे आप, अरे यदि टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का मुझे चाहिए तो सिर्फ यही ना चारों चाहिए होगा, तो वो चारों, क्योंकि जो सिलेंडर का इधर वाला बेस आएगा और हेमिस्फीयर का जो बेस होगा ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, सेम चीज इधर भी होगी। मतलब सिर्फ मैं बेलन का CSA ले सकता हूं और अर्धगोले का भी इधर से CSA ही लेगा, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सटा हुआ होगा, तो अर्धगोले का भी CSA लेंगे। तो ध्यान दो बाबू, बेलन का CSA यहां तक हो गया, अर्धगोले का CSA एक तरफ का हुआ, लेकिन अर्धगोला कितना है, 2 पीस ना है, तो 2 गुना अर्धगोले का CSA कर देता हूं मैं, दोनों तरफ से आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, बेलन का CSA क्या होता है 2πRH प्लस अर्धगोले का CSA, तो सर पहले तो 2 इसको रहने दीजिए, 2πr²। देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको तुम निकालो, तो तुम्हें दिखेगा सर 2πr, दोनों में आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि रेडियस ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर आर सेम। ठीक है, H बराबर क्या होगा, तो H बराबर यहाँ H हो गया प्लस, देखो 1 2 निकाले, एक तो 2 बचा हुआ है, और R भी एक ही निकाले तो 1 R बचा हुआ है। अब आप इसको अप्लाई कर दो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, R बराबर 5/2। ठीक है, H बराबर 9 प्लस 2R, 2 इंटू R इक्वल टू 5/2। कट करो, 2 से 2 कट गया, और भी कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से ये कट गया 2 से 2, कितना हुआ 22 बचे 110/7 गुना 9 और 5 14, तो 7 दूनी 14 कट गया, कितना हुआ 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा क्या, तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। व्हाट इज दैट, दैट इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।